चलिए गाइस, हेडिंग लगाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था और आज के लेक्चर में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस देखना है। तो सबसे पहले आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये टेंस उन एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंटिन्यू थी, जो पास्ट में प्रोग्रेस मोड पे थी। ऑलराइट, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन लिखिए। ऑलराइट गाइस, तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन लगाइए। आइडेंटिफिकेशन है इसका रहा था क्योंकि हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा टेंस होता है जो पास्ट के एक्शन या इवेंट्स जो होते हैं उनको जो प्रोग्रेस में रही है उनके बारे में बताता था। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसी तरह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रहे थे, रही थी, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। रहे थे, रही थी। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर लगाते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर। ऑलराइट, वॉज और वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बस उसी बेस पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बस है। यहाँ पर सिर्फ इसका ऑक्सिलरी चेंज है। वहाँ पर इज एम आर होता था प्रेजेंट में, पास्ट में हमारा वॉज और वर होगा। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी है वॉज वर, ये किसके साथ यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात की जाए वॉज की, तो वॉज आपका यूज़ होगा आई और थर्ड पर्सन, जितने भी थर्ड पर्सन होंगे एक्सेप्ट दे, ही, शी, इट, नेम। आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो सकता है। तो उसके साथ हमारे यहाँ पर वॉज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। और अगर बात करें वर की, तो वर आपका यूज़ होना है वी, यू एंड दे। ऑलराइट, क्लियर है इतना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट में ऐसे वर्क, ऐसे एक्शन या ऐसे इवेंट को प्रेजेंट करता है जो वर्किंग मोड पे थे, जो प्रोग्रेस में थे। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये होंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। वॉज हमारा आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ आप वॉज अप्लाई करेंगे। और वर्ब की बात करें तो वी, यू, दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाते हैं हम। चलिए थर्ड पर्सन ही ले लेते हैं पहले। शी वॉज, क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा। शी वॉज ऑलवेज स्कॉल्डिंग हर children. All right, that is a progressive action which has happened in the past. तो she was always scolding her children. इसी तरह से और सेंटेंस बनाते हैं। वर के लिए बनाते हैं, you were prepared
preparing, you were preparing for कुछ भी, GRF ले लेते हैं, GRF एग्ज़ाम, ठीक, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर GRF एग्ज़ाम। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो पास्ट में कंटिन्यू थे। बात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो पहले भी आपको बताया गया था कि जो भी आपका ऑक्सिलरी होगा इंट्रोगेटिव के लिए, वो ऑक्सिलरी आपका सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो वॉज शी ऑलवेज कॉलिंग हर चिल्ड्रन, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। बात अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में वॉज के बाद आपको नॉट लगा देना है। कोई भी ऑक्सिलरी हो उसके साथ आपको नॉट लगा देना है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो नेगेटिव की बात करें तो शी वॉज नॉट ऑलवेज कॉलिंग हर चिल्ड्रन। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस करते हैं, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसे टेंस को डिस्क्राइब करता है, ऐसे टेंस को बताता है जिसमें ऐसे एक्शंस जो पास्ट मोमेंट में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन ये डिस्क्राइब करता है कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट मोमेंट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि जब तक मैं उसे इनवाइट करती वो जा चुकी थी, तो वो जा चुकी थी ये पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए, फॉर एन एक्शन अनफुलफिल्ड विश और कंडीशन इन द पास्ट। कुछ ऐसे इनकम्प्लीटेड विशेस और कंडीशंस, उनके बारे में भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जा सकता है। जैसे कि आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिग्रेशन हो रहा है कि हाँ, काश मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे मोमेंट को, ऐसे विशेष को, अनफुलफिल्ड विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका स्ट्रक्चर लगाते हैं। हो गया? चलिए फिर इसका स्ट्रक्चर लगाते हैं। यही बता देती हूँ मैं। पहले आइडेंटिफिकेशन लिखिए। आइडेंटिफिकेशन याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? चुका है, चुके हैं, मतलब वो खाना खा चुके हैं, वो सो चुके हैं, वो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती थी। तो सेम अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट दैट इज़ अ पास्ट मोमेंट, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की जो आइडेंटिफिकेशन होगी क्या होगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी। चलिए लिखिए, चुका था, चुके थे, चुकी थी। क्लियर है? चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लगाते हैं हम। स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी हमारा हैज़ और हैव यूज़ होता था, याद है? हैज़ हैव यूज़ करते थे हम, वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था और ऑब्जेक्ट लगता था। सिर्फ यहाँ पर आपका जो ऑक्सिलरी है वो बस चेंज है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता था, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है। क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। हो गया ये? ठीक है, मैं इसे रब कर देती हूँ। समझ में आ रही है चीज़ें? बहुत ही सिंपल है। और यही सारी चीज़ें फिर हम अपनी डेली रूटीन में जो
बोलचाल में, इंग्लिश में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंस, मॉडल, इन्हीं सब का यूज़ करके हम अपनी जो कन्वर्सेशन, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, इंग्लिश में बात करना, तो यहीं से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे द ट्रेन, क्या लगेगा ऑक्सिलरी? हैड। देखिए हैज़ और हैव में ना वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते थे, हैज़ किसके साथ लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ लगना है, हैव किसके साथ लगना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हैड सिंगल आपका ऑक्सिलरी है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्लियर है? सेकंड बनाए, she had joined, she had joined, और भी कुछ भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। she has joined the meeting, she has joined anything else, whatever you want to put you can. थर्ड अगर लगाएं, he had invited me। ऑलराइट, ये सब ऐसे पास्ट के मोमेंट है जो कंप्लीट हुए थे अपने आप में, कि उसने मुझे इनवाइट किया था, ट्रेन छूट चुकी थी या जा चुकी थी, शी हैड ज्वाइंड, उसने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ अनकम्प्लीटेड, अनफुलफिल्ड विशेस थी जो पास्ट मोमेंट को डिस्क्राइब करती थी, ठीक है। तो हम उसे भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे आई विश, ये हमारी एक अनफुलफिल्ड विश। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड दैट जॉब और ऑफर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस हैं। आप इसे अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा है, आपका ऑक्सिलरी आया सब्जेक्ट से पहले, देन क्वेश्चन मार्क। हैड द ट्रेन लेफ्ट, ओके, हैड शी जॉइंड, हैड ही इन्वाइटेड मी। क्लियर है? अगर नेगेटिव की बात की जाए तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है, ऑक्सिलरी के बाद आपको नॉट पुट कर देना है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए, अब अगर डेली रूटीन की बात करें, जैसे कि छोटे छोटे शब्द जो हम अक्सर बोलते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यस, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यस, आई हैड परचेज समथिंग, यस, आई हैड इटन फूड, एनीथिंग, व्हाटएवर, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द जो आप छोटे छोटे वर्ड जो यूज़ करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, तो वहाँ पर आप इस टेंस को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पास्ट मोमेंट को बताने के लिए। क्लियर है? होप सो आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो गाइस, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।